हेलो स्टूडेंट, आज हम सीरीज़ में कुछ टेस्ट पढ़ेंगे। कोई भी सीरीज़ को कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, उनकी हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं कि हमारी सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। कल हमने टू सीरीज़ और पी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। टू सीरीज़ और पी सीरीज़। तो इसके बाद आज हम एक टेस्ट ले रहे हैं जिसको कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं, तुलना परीक्षण। मतलब दो सीरीज होंगी, उनकी आपस में तुलना करके हम बताएंगे। कंपैरिजन कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। तो देखो इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कल कुछ चीज़ें देखी थी, समेशन 1/n वाली ना, ये 1/n है, और इससे बड़ी एक हमने देखी थी 1/n p, जहाँ पे p है वो 1 से छोटा और ग्रेटर देन 1 है। तो ये होता है उसमें, ठीक है। तो इसका समेशन कर रहे थे, इसके बारे में हमें पता है कि इसका जो सम है ये डाइवर्ज करती है, तो इसका सम इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका तो इन्फिनिटी से बड़ा, मतलब इसका भी इन्फिनिटी जाएगा, मतलब ये डाइवर्ज करती है तो ये डाइवर्ज करेगी। तो ऐसे ही हमें क्या देख रहे थे, कोई सीरीज है, मान लो un इज लेस देन vn है, इसका समेशन लेंगे। अगर ये कन्वर्ज करती है मतलब कोई फाइनाइट नंबर होगा ना, ये किसी छोटी कोई फाइनाइट नंबर एल सी होगी। तो ये फाइनाइट नंबर छोटी है तो ये भी तो छोटी होगी ना, तो ये भी कन्वर्ज करेगी। ये कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं इनको। तो देखो, तो मैं आपको स्टेटमेंट लिखाता हूँ, ये मैंने समझाया रफली। तो देखो, पहली बात, एक सीरीज है उसके बारे में हमें पता है कि vn है वो कन्वर्ज करती है, ठीक है, ये वाली कन्वर्ज करती है। लेट समेशन vn इज कन्वर्जेंट सीरीज। उसके बाद देखो, एंड अपने पास क्या रिलेशन है, un इज लेस देन इक्वल टू vn फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये कोई के टाइम मल्टीप्लाई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये वाली है ना, कोई के टाइम मल्टीप्लाई हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। के टाइम मल्टीप्लाई से मतलब है, ये बढ़िया है इससे। देन समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये तो बिल्कुल इजी टेस्ट है ना। un vn से छोटा है और vn कन्वर्ज करता है, तो मतलब ये इसकी जो श्रेणी है वो कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये कोई एक नंबर से छोटी, फाइनाइट नंबर से, तो ये भी तो उसी नंबर से छोटी हो जाएगी, तो ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हो इस वाले से। तो ये वाली थ्योरम है ना, वो समझ में आ जाएगी कि आप भूलोगे नहीं कि ये छोटा होगा या बड़ा होगा। तो क्या होगा, आपको जो बड़ी आगे वाली सीरीज है वो अगर कन्वर्जेंट दे रखी हो तो ये कोई नंबर से छोटी होगी, तो ये भी तो उससे छोटी हो जाएगी, तो ये कन्वर्ज करेगी। दूसरी बात इस पे लागू होगी, अगर ये डाइवर्जेंट है, छोटी वाली डाइवर्जेंट है, तो ये तो इससे भी बड़ी है, तो ये इन्फिनिटी आ रहा है इसका सम, तो इसका तो इन्फिनिटी से बड़ा, मतलब इसका भी इन्फिनिटी आएगा। दूसरी क्या है, लेट un इज divergent series and un is less than equal to k vn, then for all n, ठीक है। और जहाँ पे k है वो पॉजिटिव नंबर है, k इज पॉजिटिव नंबर, देन समेशन vn इज, सॉरी यहाँ पे k नहीं आएगा, यहाँ पे k लगा सकते हो, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई vn इज, अब मैं आपको करवाता हूँ इसके ऊपर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों।
चलो एक और देख लो, पर्टिकुलर कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं जिसको, व्यवहारिक तुलना परीक्षण, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। इसमें भी दो सीरीज होती हैं, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट या व्यवहारिक तुलना परीक्षण। तो देखो इसमें क्या होगा, आपको कोई भी दो सीरीज दे रखी है, लेट UN एंड VN बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, लेट UN एंड VN बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है, दो सीरीज है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर या फिर पॉजिटिव टर्म्स, और इन पे कंडीशन दे रखी है कैसी, सच दैट, इस प्रकार है कि लिमिट UN बटे VN, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू L नॉट इक्वल टू 0। ये कोई एक फाइनाइट नंबर आ रही है L जो नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर होगी, ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट। क्या समझ में आया? आपको दो सीरीज दे रखी है UN और VN, तो इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म, उनका डिवाइडेशन करना, कौन सी भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाए, ये नीचे आ जाए, कोई भी, ठीक है, चलेगा। लेकिन UN बटे VN ये कोई एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। देन इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब ये कन्वर्ज करती है तो ये भी कन्वर्ज करेगी, या फिर दोनों डाइवर्ज करेगी। मतलब एक के बारे में बताओ ना, इनके बारे में, तो हम दोनों के बारे में बता सकते हैं। आई बात समझ में? देन the two series UN and VN converge or diverge simultaneous. The series UN and series VN converge or diverge simultaneous, और साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब कहने का मतलब या तो दोनों डाइवर्ज करेगी या दोनों कन्वर्ज करेगी, ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब, ठीक है। तो ये बात है। तब देखो मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल, उनका इसमें उन एग्जाम्पल में इनका यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल देखो, मैं सीरीज ले रहा हूँ 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 प्लस, तो ये सीरीज चलती जाएगी। तो यहाँ n टर्म देखें तो क्या आएगा, 1 प्लस √2 प्लस √3, तो ये ऊपर क्या आ रहा है, अंदर n आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे n आएगा, 1 2 3 4 n टर्म में n आएगा। यहाँ पे देखो इसमें कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 2 और 5 के 3 का डिफरेंस है, 8 और 5 3 का डिफरेंस है, तो 3n। अब देखो n = 1 पुट करें तो 2 आना चाहिए, तो n = 1 पुट करें आ रहा है 3, तो इसमें से क्या कर दो आप, 1 घटा दो, बन गई ना सीरीज n टर्म। ऐसे बनाते हैं और ये भी आगे भी चलती जाएगी, ये अपनी सीरीज दे रखी है। अब देखो ऐसे देखें तो हमने पीछे कौन सा पढ़ा, एक तो कॉची क्राइटेरिया पढ़ा था और बाउंडेड प्लस मोनोटोन वाला पढ़ा था। और देखो मोनोटोन तो है ये, ठीक है, क्योंकि सीरीज है वो लगभग पॉजिटिव नंबर की जो भी सीरीज होगी वो हमेशा मोनोटोन होगी, क्योंकि इसमें एक ऐड हो रहा है, फिर इस वाले में एक ऐड हो रहा है, फिर इसमें और ऐड होगा, फिर इसमें और ऐड होगा, ठीक है, ऐड होता जाता है।
बस बाउंड्री दिखाना होता है उसको। तो इसको अगर बाउंड्री दिखा दें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे इन दोनों इनका यूज करेंगे कोई का, ठीक है, पर्टिकुलर या कंपेरिजन टेस्ट का। तो देखो nth टर्म क्या है इसकी, un इज इक्वल टू अंडर रूट या an ले लो, an/3n - 1। तो नीचे n है वो कॉमन ले लो n, तो अंडर रूट n/n कॉमन आ गया, तो 3 - 1/n, ठीक है। अंडर रूट और नीचे ये n काट तो नीचे क्या आएगा 1/√n और 3 - 1/n। तो मैं यहां से un इज इक्वल टू 1/3 - 1/n मान रहा हूं, vn इज इक्वल टू 1/√n मान रहा हूं, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर जो प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट देखा था हमने। प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, un/vn, दो सीरीज हो un और vn, इनका डिफरेंस अगर डिवाइडेशन और लिमिट n टेंड्स टू n पे कोई फाइनाइट नंबर आ जाए तो हम बोलते हैं कि दोनों की नेचर सेम होगी, या दोनों कन्वर्ज करेगी या दोनों डाइवर्ज करेंगी। तो यहाँ पर देखो un/vn क्या आ रहा है, un ये पूरी ये मान रहा हूँ, ठीक है, अंडर√n, तो अंडर√n 3 - 1/n, और इसको डिवाइड करो vn से, इसको डिवाइड करें vn तो ऊपर आ जाएगा ये क्या, अंडर√n। तो अंडर√n से अंडर रूट कट गया और लिमिट 3 - 1/n, इसकी ले लो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये आगे 0, तो यानी कि 1/3। ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब जहाँ पे ये vn कन्वर्ज करेगी वहीं ये करेगी, अदरवाइज अगर vn डाइवर्ज करती है तो ये भी डाइवर्ज करेगी। तो हमारी तो ये सीरीज की टर्म है nth टर्म, हमने बस सिंप्लीफिकेशन किया है। तो ये वाली हमें पता है, तो ये वाली क्या है, p सीरीज है, लेकिन p की वैल्यू क्या है, हाफ है। अगर vn की हम सीरीज बनाएं तो ये क्या बनेगी, 1/n⁻p वेयर p इज इक्वल टू हाफ लेस देन 1। तो देखो p सीरीज के बारे में मैंने क्या बताया था, अगर लेस देन 1 है तो वो सीरीज डाइवर्ज करती है, डाइवर्जेंट सीरीज। आगे ना बात समझे, तो हमारी जो सीरीज है वो भी डाइवर्ज करेगी, और सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। आई ना बात समझे, बिल्कुल लीजिए, ये था अपना प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ जिसमें दिखाऊंगा कि मैं आपको कन्वर्ज करती है अपनी सीरीज। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/8 प्लस ... (n/n²-1). ये हमने सीरीज ले ली जिसकी nth टर्म क्या है, (n/n²-1). तो हम मान रहे हैं un इज इक्वल टू (n/n²-1). तो अपनी सीरीज की nth टर्म, तो उसको हमने un से डिनोट कर लिया। तो नीचे से क्या करोगे, n² कॉमन ले लो, तो n² नीचे से n² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 - 1/n²। तो ये अंडर रूट, तो ये अंडर रूट इससे पावर से घटेगा नीचे आके, तो 2 - हाफ, तो n⁻3/2 और 1 - 1/n²। तो अब ये तो un है, vn हम e1 इस सीरीज को ले लेंगे, vn इज इक्वल टू 1/n3/2 और un डिवाइड बाई vn करेंगे, un/vn इज इक्वल टू 1/n⁻3/2 1 - 1/n²
और डिवाइड में ये आएगा तो ये आएगा ऊपर 3/2। UN बाई वी एन इज इक्वल टू क्या आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/1 माइनस एन स्क्वायर। लिमिट ले लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा 1/1, 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट नंबर आ गया, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारी Vn है और Un है, इन दोनों की नेचर सेम है। अगर ये कन्वर्ज करती है तो ये भी कन्वर्ज करेगी, ये डाइवर्ज करती है तो ये भी डाइवर्ज करेगी। लेकिन हमें Vn के बारे में पता है, ये भी P सीरीज है, जहाँ पे P की वैल्यू क्या है 3/2 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हमारी सीरीज कन्वर्ज करती है। summation UN is convergent।